हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस में। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि घर में बुजुर्गों का साया होना बहुत जरूरी है। ये क्या फायदा करते हैं ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ये होते हैं तो आपको कई तरह की मुसीबतों से बचा लेते हैं। जिंदगी में बड़ी सुख और शांति रहती है क्योंकि इनकी ब्लेसिंग्स बड़ी काम की होती है। दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है, उसका नाम है बुढ़े गिद्ध की सलाह। यानी गिद्ध तो आप सभी जानते हैं, ईगल को हम कहते हैं। दोस्तों, एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे जो अच्छी बात थी दोस्तों, वो ये थी कि वहाँ पर उनका शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। सब लोग बड़े खुश थे। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि इतना आराम, इतना कंफर्ट तो कहीं और मिल ही नहीं सकता। लेकिन उन सब के बीच में एक बुढ़ा गिद्ध, एक बुढ़ा जो ईगल था, वो भी उनके साथ था। वह जब इन युवाओं को देखता था तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर, जो यंग ईगल्स हैं, इन पर बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे में जब कभी लाइफ में मुसीबत आएगी तो ये उसको कैसे हैंडल करेंगे, किस तरीके से उसका मुकाबला करेंगे, ये चिंता उनको रोज सताए जा रही थी। तो काफी सोचने के बाद उन्होंने एक दिन सुबह मॉर्निंग में सभी गिद्धों की मीटिंग बुलाई। सभी ईगल्स को बुलाया मॉर्निंग मीटिंग में और कहा कि देखो भाई, ऐसी बात है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है आप लोगों के भविष्य को लेकर के, और इस तरीके से आप आराम से रहेंगे आप लोगों को बड़ी दिक्कत होने वाली है आने वाले जीवन में। इस टापू में रहते रहते हमको बहुत टाइम हो गया है, क्यों ना हम कहीं और चलें, वापस जंगल में चलते हैं और वापस अपनी रूटीन जिंदगी जीते हैं। वहाँ कुछ चैलेंजेस भी होंगे और मजा भी आएगा। तो जो युवा गिद्ध थे वो सारे के सारे बड़े यंग थे, बड़ा जोश था उनके अंदर। उनका ऐसा है, आपका तो दिमाग खराब हो गया है, आपकी बढ़ती उम्र से ना आपको अब सोचना और समझना मुश्किल हो गया है। आपको जाना है तो जाओ, हम तो यहीं रहेंगे, इससे बढ़िया लाइफ हमें कहीं मिल ही नहीं सकती। काफी कन्विंस किया लेकिन वो लोग नहीं माने। तो बुड्ढे गिद्ध ने बोला कि अब कुछ फायदा नहीं है, तुम तो यहीं रहो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये कहकर बुड्ढा गिद्ध वहां से निकल गया। अब काफी दिन हो गए, लगभग 1 महीना हो गया। बुड्ढे गिद्ध ने सोचा कि जाके चेक तो करूं कि ये लोग वहां पर अब किस तरीके से हैं और क्या अभी भी अपनी जिंदगी उतने ही आराम से गुजार रहे हैं। ये सोचकर बुड्ढा गिद्ध वापस उस टापू पर आया और जब वहां आके उसने देखा तो बिल्कुल वो देखता ही रह गया। लाशों के ढेर, कई गिद्ध बड़े घायल से पड़े हुए थे और बाकी लोग छुप रहे थे, छुपा रहे थे, कहीं इधर उधर भाग रहे थे। उसने एक ईगल को अपने पास बुलाया, एक गिद्ध को अपने पास बुलाया और पूछा, भाई ये सब क्या हो गया? तुम तो यहाँ बड़े एंजॉय कर रहे थे, बड़े मजे कर रहे थे, एकदम से ऐसा कैसे हुआ? उस छोटी सी ईगल ने जो कहा, जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया। उस जहाज ने यहाँ चीते छोड़ दिए। शुरू में तो उन चीतों को मालूम नहीं था हमारे बारे में कि शायद हम लोग उनको हैंडल कर सकते हैं, उन पे अटैक कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनको समझ में आ गया, उनको आभास हो गया कि हम उड़ना भी भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं, हम तो किसी पर हमला कर ही नहीं सकते, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये जानते ही उन लोगों ने हम पर हमला शुरू कर दिया और हमारे को शिकार बनाने लगे। अब वो रोज हमारा शिकार करते हैं और रोज हमें कहीं ना कहीं घायल करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ा मैसेज हम सभी को देती है। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जो चैलेंजेस होते हैं उनका सामना करना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिंदगी को जीना है। अगर कुछ खास आप पाना चाहते हैं और हमेशा अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह लीजिए, वो आपको जरूर मदद करेंगे। और अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।